बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको दिन के आगाज़ से सबसे पहले ही सेंड की जाती हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। आज 27 अप्रैल 2020 है और रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा है। और आज के दिन दुबई और यूएई की जो भी न्यू अपडेट्स हुई हैं उनके बारे में हम तफसील से बात करने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी न्यू अपडेट सबसे पहले देख लें। तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ थी कि इमारती एयरलाइंस ने रकम की वापसी में इजाफा किया है और तकरीबन 5 लाख दरखास्तें पेंडिंग में डाल दी हैं और उनसे कहा कि आपको जल्द ही पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ये उन लोगों को पैसे वापस कर रही हैं जिन्होंने उनकी टिकट बुक करवाई थी और अभी क्योंकि फ़्लाइट्स मुअत्तल हो रही हैं इस वजह से उनको पैसे जो है वो वापस कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक इमारात ने रकम की वापसी पर कार्रवाई करने के लिए अपनी सलाहियतों को बढ़ा दिया है, जिससे सार्फिन और ट्रियूल ट्रेडर पार्टनरों के साथ अपनी वाबस्तगी को एक बार फिर तस्दीक करते हैं, जैसे कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से सफ़र में खलल पड़ा था। तकरीबन आधे मिलियन रकम की वापसी की दरखास्तों का इंतजाम करने के लिए ज़ेर इल्तवा एयरलाइंस ने अपने पसंदीदा तरीक़ाकार के तंजीम नौ और रकम की वापसी के अमल को तेज़ करने के लिए रिसीविंग को फ़रोग देने के लिए फ़ाल इक़दाम उठाए हैं। परी वबाई इमारात ने एक महीने में औसतन 35,000 वापसी की दरखास्तों पर अमल किया है और ये हर महीना तकरीबन 1.5 लाख दरखास्तों को संभालने की बात भी कर रहे हैं। उनकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इमारात के सदर संटम क्लार्क ने कहा है कि यह हमारे लिए एक मुश्किल वक्त है क्योंकि ये तमाम एयरलाइंस के लिए हम रकम की वापसी पर अमल दरामद करते हुए अपनी नाक़द खैर में डूब रहे हैं, लेकिन यह हमारा फ़र्ज़ है और ज़िम्मेदारी है कि अपने सार्फिन और तजारती शराकतदारों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम रकम की वापसी को इज़्ज़त देंगे और हम चीज़ों को तेज़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वबाई अमराज के इब्तदाई हफ्तों में सूरत हाल मुतहरक थी, लेकिन हमने उसके बाद अपनी कोविड-19 छूट की पॉलिसियों को एक आसान और आलमी सतह पर इतलाक़ वाले नुक्ता नज़र में दोबारा लिखा है, जिससे सार्फिन को पहला मकाम मिल जाता है और हम अपने सार्फिन से भी जल्दी रब्ता किया जाते हैं। रकम की वापसी या बुकिंग में तब्दीलियों के लिए पहले दरख्वास्त जमा करवानी थी ताकि उनको दस्तयाब इख्तियारात से आगाह किया जा सके। नंबर 2 पर बात करते हैं कि PIA ने दुबई से खुसूसी वतन वापसी के लिए हवाई जहाज़ों में अब कमी का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुतहदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने ट्रियूल एजेंटों से PIA के खुसूसी परवाज़ों के टिकट ना लेने का भी मशवरा दिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA ने फंसे हुए मुसाफिरों को लेकर दुबई से पाकिस्तान जाने वाली खसूसी परवाज़ों के लिए एक तरफा हवाई जहाज़ को भी तोड़ दिया है। नई शरें 27 अप्रैल से नाफिज होंगी, यानी कि आज से ही नाफिज होंगी और इसके बारे में किरायों में कमी की जाएगी ताकि आपको सही तरीक़ाकार मिल सके आप कहां से टिकट जो है वो परचेज़ करें। उसके बाद हवाई अड्डे को 3 किस्मों में वाज़े किया गया है कि एक प्रीमियम फर्स्ट क्लास जिसे वाई से नाम दिया गया है, मुकम्मल किराए से चलने वाली इकोनॉमी जिसे P से नाम दिया गया है, जबकि क्लास के पाबंदियों के साथ आला किराए के साथ चलती है। उसके बाद PIA इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर, फैसलाबाद की परवाज़ों के लिए जल्द ही नए ऐलानात जो है वो भी शुरू कर रही है। सबसे पहले आप इनके शेड्यूल जो है वो देख लें कि दुबई से कराची और दुबई से मुल्तान और दुबई से इस्लामाबाद टू लाहौर या पिशावर या फैसलाबाद के लिए कितना किराया जो है वो ले रहे हैं। इकोनॉमी क्लास के लिए, स्टैंडर्ड क्लास के लिए और बाकी क्लासों के लिए ये कितना किराया जो वो ले रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर इसे आसानी से देख सकते हैं। तो दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल अहमद अमजद ने पहले ऐलान किया था कि हवाई जहाज़ों को 20 से 30% के दरमियान कम किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको आज न्यूज़ भी दी थी पहले कि जहाज़ों में जो PIA के फ़्लाइट्स हैं उनमें 20 से 30% कमी का ऐलान भी कर दिया गया है। तो उसी की वजह से ये ख़त्म कर दी गई हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द ही नया शेड्यूल मिलेगा जिसमें आप 20 से 30% कमी के साथ टिकट परचेज़ करके जल्द से जल्द पाकिस्तान जा सकते हैं। तो कौंसल खाने के जनरल ने बताया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी शहरों को वतन वापस भेजने के लिए खसूसी परवाज़ों की फ्रिक्वेंसी में मज़ीद इजाफा होगा। अब तक PIA की 7 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए अब तक 1600 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी दुबई और शुमाली इमारात से वतन वापस आए हैं। उसके मुअव्विन खसूसी सैयद जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक से फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए PIA सस्ती, अफोर्ड और दीगर बैन अवी एयरलाइन से मुकाबला करने के लिए खसूसी परवाज़ों की किरायों की पेशकश कर रही है। जो भी शख्स सफ़र करने के ख्वाह हैं वो टिकटों की ख़रीदारी से पहले उन किरायों की जांच पड़ताल ज़रूर करें और हो सके तो इस्तेसाल की इतला भी लाजमी दें। ट्रियूल एजेंटों से खसूसी फ़्लाइट टिकट कभी भी ना ख़रीदें। पाकिस्तानी कौंसलेट दुबई ने इतवार के रोज़ बताया कि मुतहदा अरब इमारात में फंसे हुए पाकिस्तानियों को मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी ट्रियूल एजेंट से PIA का टिकट ना ख़रीदें और ऑनलाइन इंतजारात के बाद कौंसल खाने से कॉल का भी लाजमी इंतज़ार करें। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई ये वाज़े करता है कि किसी भी ट्रियूल एजेंट को दुबई से उन खसूसी परवाज़ों के लिए PIA के टिकट फ़रोख्त करने का इख्तियार नहीं दिया गया है।
कौंसलेट से मेरिट लिस्ट के मुताबिक कॉल मसूल होने पर ही टिकट नामजद जगह पर ख़रीदा जा सकता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कौंसल खाने के साथ ही की गई है। इससे उन लोगों से अपील की जाती है कि वो टिकटों के लिए कौंसल खाने ना जाएं और अगर PIA के ज़रिए इन खसूसी परवाज़ों पर एक से ज़्यादा रकम वसूल की जाती हो तो वो दुबई से कौंसल खाने में जाकर उनकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर बात करते हैं कि दुबई में हिदायत की खिलाफ वर्जी करने पर 21 दुकानें बंद और 65 दुकानों को और अफराद को भी वार्निंग जारी कर दी। इन सरगर्मियों में शूज़ मेंटेनेंस, अवामी तिजारत, कार मेंटेनेंस, एलुमिनियम ट्रेडिंग, टेलरिंग, मोबाइल फ़ोन ट्रेडिंग और दीगर दुकानें भी शामिल थीं। उन्होंने दुबई इकोनॉमी में कमर्शियल कंप्लेन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन CCP सेक्टर ने 21 दुकानें बंद कर दी हैं और 65 को इंतबाह जारी किया है कि बाजार को दोबारा खोलने के मरले के दौरान इख्तियार किए जाने वाले एहतियाती तदबीर पर अमल ना करने पर 7 दीगर अफराद पर भी जुर्माना आयद कर दिया है। CCP के मुआयने के दौरान इन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया गया जो बाजार के आगाज़ के वक्त सुबह शुरू हुआ। ये बाजार बंद होने तक जारी रहेगा और दुबई इकोनॉमी ने ताजरों को कोविड-19 एहतियाती तदबीर जैसे चेहरे के मास्क और दस्ताने पहनने, माशरती दूरी को यकीनी बनाना और लॉकडाउन के औकात में तिजारती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू ना करने की हिदायत भी जारी की हैं। जब तक ये गुज़िश्ता स्कूलों ने सरगर्मी को बंद होने से इस्तिस्ना ना दिया हो और 24 घंटे इसकी कार्रवाई की इजाज़त भी दुबई गवर्नमेंट ने दे दी है। तो अगर आप कोई भी खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप पर भी जुर्माना आयद किया जा सकता है। अगर आपने कोई शॉप खोल रखी है तो उस पर भी जुर्माना आयद किया जा सकता है और उसको भी क्लोज़ कर दिया जाएगा। नंबर 4 पर आप लोगों के सवाल जो है वो शेयर किए जाते हैं। नंबर 1 पर एक सवाल है कि रज़ाक टी के हमसे पूछते हैं कि मैं अपना वीज़ा कैंसिल करना चाहता हूँ तो उसको कैसे करूँ। तो इसका जवाब बहुत ही शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है। इस वजह से हमने कम सवाल ही आज के दिन शाये किए हैं। इससे पहले कि आप अपना वीज़ा मनसूख कर दें, अगर आप मुत्तहिदा अरब इमारात को मुस्तकिल तौर पर छोड़ रहे हैं तो आपको अपना वीज़ा मनसूख करने से पहले आपको चंद एहतियाती तदाबीर भी वो भी इस्तेमाल करनी होगी। उसमें आपका बैंक अकाउंट बंद करना होगा, कर्ज अदा करना होगा, अगर आपके पास कार है तो कार को बेच कर जाना होगा और आपके किरायादार के मुआहदे और अफादियत के बिलों में मनसूख करना शामिल है। अगर आप अपने वीज़ा पर किसी भी इनासार की सरपरस्ती कर रहे हैं जैसे कि शोहर, बीवी, बच्चों या नौकरानी तो उनका मुतल्लिका वीज़ा भी पहले मनसूख करना होगा। बाद में आप अपना खुद का वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। आपका वीज़ा मनसूख करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप जिस्मानी तौर पर खुद जालकिरी टाइपिंग ऑफिस का दौरा करके और दूसरा अमल ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दस्तावेज़ात ले जाएं जिसमें आपका कफ़ील पासपोर्ट की कापियाँ और उसकी वीज़ा पेज की कापी, आपका असल पासपोर्ट और इमारात का क्लियरेंस वगैरह शामिल हो और आपका शनाख्ती कार्ड भी शामिल हो। इसमें टाइपिंग ऑफिस को बताएं कि आप अपने मुनसर वीज़ा को मनसूख करना चाहते हैं जिसकी लागत 111 दिरहम तक हो सकती है। नंबर 2 पर सवाल शामिल करते हैं कि नवाज़ करीम हमसे पूछते हैं कि घर के रेंट में किसी किस्म की रिलीफ जो है दी गई है तो उसके बारे में भी बताएं। तो घर के रेंट में अभी जो रिलीफ दी गई है उसमें यह बताया गया था कि मार्च और अप्रैल के महीने में लैंडलॉर्ड आपसे कोई भी किराया वसूल नहीं कर सकता और ना ही आपको घर से बेदखल कर सकता है। इसके बारे में अभी तक कोई नई अपडेट शाये नहीं हुई, तो जैसे कोई नई अपडेट आती है तो हम आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। नंबर 5 पर न्यूज़ शेयर करते हैं कि दुबई मेट्रो गोल्ड स्वेक आज दोबारा खुल जाएंगी। इसके अलावा भी आज से पार्क में अवामी पार्किंग को दोबारा फ़ाल कर दिया जाएगा। दुबई में आज मेट्रो बस सर्विस दोबारा शुरू होने के साथ ही मुसाफिरों को बताया गया है कि वो समाजी फासलाती इक़दाम के लिए वक्त निकालने के लिए जल्द शुरू कर दें, जैसे कि मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी इख्तियार करना और जहाँ जहाँ पर निशान लगाए गए हैं सिर्फ उसी निशास्त पर जाना या उसी निशास्त पर जो वो बैठ जाना। हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप दस्ताने, ग्लव्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस वबाई मर्ज से बचने के लिए। इलावा अगर आप मास्क इस्तेमाल नहीं करते तो आप पर 1000 दिरहम का जुर्माना भी हो सकता है।